हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा पुलिस की सक्रियता से युवक पर गोली चलाने वाले 2 दिन में पकड़ाए तो लावा घोगरी के अंधे हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। एक ही रात में पुलिस ने कई बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब और चोरी का सामान भी मिला। SP के निर्देश पर चला स्पेशल अभियान। चंदनगांव क्षेत्र में शुरू हुई 11 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी, जल सभापति प्रमोद शर्मा की सक्रियता लाई रंग। और मदर्स डे पर शहर के बच्चों ने भेजे मां के नाम वीडियो संदेश, ग्लोबल नेटवर्क की विशेष पहल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा पुलिस के एडिशनल SP संजीव उइके ने रविवार को मीडिया के सामने आकर जिले के लावा घोगरी क्षेत्र में राजू नामक युवक के अंधे हत्याकांड के मामले का खुलासा किया। एडिशनल SP ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में इस घटना को लेकर गंभीरता बढ़ती गई। लावा घोगरी थाना प्रभारी राजू उइके के नेतृत्व में टीम गठित कर साइबर सेल, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली गई। 1 माह की मेहनत के बाद पुलिस को घटना की अहम कड़ी हाथ लगी, जिसमें मृतक का बड़ा भाई ही संदिग्ध पाया गया। मृतक के बड़े भाई को बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसका छोटा भाई शराब पीता था और कोई काम धंधा नहीं करता था। माता पिता को भी अक्सर मारा पीटा करता था। ऐसे में अकेले में उसने अपने छोटे भाई राजू को खेत में पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। देखें, 6 और 7 की दरमियानी रात, 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात एक घटना हुई थी। लावा घोगरी थाना अंतर्गत हीराबाड़ी गांव है, वहां पे सुबह 7 तारीख को जो है कोटवार के द्वारा थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो है राजू बछले, उम्र करीब 28-29 साल का है और उसकी लाश जो है खेत के पास पड़ी हुई है और उसकी हत्या की गई है। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा जो है वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पे डॉग स्क्वाड, FSL की टीम, साइबर की टीम, फिंगरप्रिंट वाले जो है हम लोग भिजवाए थे वहाँ पे। SP साहब भी मौके पे गए थे और थाना प्रभारी को जो है लगातार इस मामले में विवेचना करने को लेकर के निर्देश दिए थे और एक टीम भी गठित की गई थी SDOP के निर्देशन में। उसी कड़ी में जो है लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। मृतक के परिजन एक खुब्बी लाल है, गांव का रहने वाला, उसके साथ में पुरानी बुराई चल रही थी, उस पर शक जाहिर किया था। उससे भी पूछताछ की और प्राथमिक तौर पे पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो है उसका रोल नहीं है। थाना प्रभारी को जानकारी लगी कि जो है मृतक का सौतेला भाई जो प्रकाश करके है, उम्र लगभग 45 साल है, वो उसकी गतिविधि संदिग्ध है और घटना दिनांक की रात्रि जो है वो अपने घर में नहीं था। थाना प्रभारी ने उसको बुला करके पूछताछ की, हिकमत अमली से पूछताछ की। पूछताछ में जो है उसने जुर्म करना स्वीकार किया और घटना का कारण बताया। 2 कारण थे घटना के। एक तो ये कि मृतक जो है वो जो शराब पीने का आदी था और शराब पी करके माँ बाप को परेशान करता था। बाप की उम्र लगभग 70 साल है और माँ की उम्र लगभग 68 साल है। उनको परेशान करता था और उनका पेंशन का पैसा भी जो है वो हड़प लेता था।
खाने पीने को लेकर के और आए दिन जो है विवाद करता था। तो कई बार उसने जो है जो आरोपी है उसने समझाने का प्रयास किया, वो नहीं माना। इसके अलावा लगभग इनकी 3.5 एकड़ की ज़मीन थी। वो ज़मीन भी जो है आरोपी खुद जो है उसमें खेती करता था, तो इसको लगा कि जो है ज़मीन पे भी ये कब्जा कर लेगा। इन दोनों कारणों को लेकर जो है घटना दिनांक की रात्रि में भी जो है 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इसने जो मृतक है वो उसने जो है अपने माँ बाप के साथ में काफ़ी विवाद किया, जो है मारपीट करने पे उतारू हो गया। तो आरोपी ने सोचा कि जो है उसको ठिकाने लगा दूं करके, और इसी उसमें जो है जब मृतक निकला अपने घर से रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो इसने जो है खेत में जो है उसको पटक के एक पत्थर सिर में मारा है, एक पत्थर छाती में और एक पत्थर पेट में। तो ऐसे 3 पत्थर मारा उसको, और मौके पे ही जो है उसकी मृत्यु हो गई थी और वो गायब हो गया था वहाँ से। तीनों पत्थर बरामद हो गए हैं और इस घटना में एक ही आरोपी है और उसने घटना करना स्वीकार कर लिया है, और उसको जो है हमने जेल भी दाखिल करा दिया है माननीय न्यायालय के सामने पेश करके। छिंदवाड़ा पुलिस ने बेहद सक्रियता दिखाते हुए पिछले दिनों एक व्यक्ति पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस घटना से पीड़ित 28 साल के मुकेश की रिपोर्ट पर पहले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इसके बाद इस मामले की विवेचना की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके ने जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर थाना प्रभारी मोहखेड़ को आरोपियों की पतासाजी करने का जिम्मा सौंपा गया। इस दौरान पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए 2 संदेही युवकों को अभिरक्षा में लिया। पूछताछ में संदेही दुर्गेश सोनी ने बताया कि उसने अपने साथी विनोद सोनी के साथ मुकेश पर गोलीबारी की थी और इसके पीछे प्रेम प्रसंग का होना बताया गया है। इन दोनों ने मोटरसाइकिल से मुकेश पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और भाग खड़े हुए थे। 12 तारीख को मुकेश बछले है जो कामठी का रहने वाला है, मोखेड़ थाना अंतर्गत है, उसकी मोबाइल की दुकान है। उसकी माँ का जन्मदिन था तो उस पे जो है वो यहाँ छिंदवाड़ा आया हुआ था, वापस लौट करके जा रहा था। 8:30 बजे के आसपास जो है कामठी के पास में लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो है 2 अज्ञात व्यक्ति पीछे से मोटरसाइकिल से आए और 3-4 फायर उस पर किए थे, जिसमें जो है एक गोली उसको कमर के पास में लगी थी, लेकिन वो हिम्मती था काफ़ी, तो वो मोटरसाइकिल चला करके तेज़ स्पीड से जो है वो भागा और जाकर के जो है अपने जो परिचित के लोग थे उनको सूचना दी घटना की, और परिजनों के साथ में जो है वो अस्पताल में भर्ती हुआ। सूचना पे जो है थाना प्रभारी और मैं खुद मौके पे गए थे हम लोग, और अस्पताल भी गए थे, जाकर के उससे पूछताछ हुई। तहसीलदार से डीडी भी कराया गया उसका। पूछताछ पे उसने जो घटना बताया उस पे थाना मतलब अस्पताल पे जो है हमने 0 पे धारा 307, 25-27 आंसर और 34 का मामला पंजीबद्ध अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कायम किए थे। इसी कड़ी में जो है पूछताछ के दौरान जानकारी लगी और कुछ टेक्निकल भी हमने इस मामले में मदद ली। 2 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। एक का नाम है दुर्गेश सोनी, ये निवासी बिछुआ का है, लगभग इसकी उम्र 28 साल है, और दूसरा है विनोद सोनी, इसकी उम्र 35 साल का है और ये राजपाल चौक का रहने वाला है। इन दोनों जो है इनको पकड़ा हमने और पूछताछ में जो है इनने घटना करना स्वीकार किया। इनसे एक अपाचे गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो जब्त हुई है और 2 मोबाइल जब्त हुए हैं। अभी तक हथियार जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ के दौरान इनने बताया कि अमर विश्वकर्मा है उससे इनने हथियार लिया था, और घटना के बाद में बंटी यादव निवासी सोनाखार का है, उसको जो है उनने हथियार दे दिया है। ये दोनों आरोपी अभी हमारी पकड़ में नहीं आ पाए हैं और हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। दोनों आरोपियों को हम माननीय न्यायालय पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड लेने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद में और पूछताछ करेंगे और जिस तरह से जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में क्या इन दोनों आरोपियों को भी जो है हमने प्रकरण में 120B के तहत आरोपी बनाया है।
बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस एक्शन मोड में है। इसके लिए 13-14 मई की दरमियानी रात विशेष अभियान चलाकर एक ही रात में कई स्थायी वारंटियों और गुंडों बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इस दौरान अवैध शराब और अन्य सामान भी जब्त हुआ है। जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और अवैध कार्य करने वालों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया, जिसमें सभी थानों के चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में विशेष मूवमेंट के तहत एक ही रात में जिले भर में स्थायी वारंटी, निगरानीशुदा बदमाशों की चेकिंग की, साथ ही गुम इंसानों की दस्तयाबी की गई। इस दौरान कबाड़ियों की भी चेकिंग हुई। आबकारी एक्ट के विरुद्ध कॉम्बिंग चलाकर 29 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। 170 गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी हुई, 155 गुंडे बदमाशों की चेकिंग हुई और 95 निगरानीशुदा बदमाशों की चेकिंग की गई। इस दौरान 58 कबाड़ियों की भी चेकिंग की गई कि कहीं वो चोरी का माल तो नहीं लेते। आबकारी एक्ट के तहत 13 प्रकरणों में 106 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। सभी थानों पे नाइट कॉम्बिंग गश्त कराई गई थी, जिसमें लगभग 300 कर्मचारी अलग अलग टीमें बना करके जो है पूरी तैयारी के साथ में रात में 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है कार्रवाइयाँ की। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पे जिले में जो है पुलिस अधीक्षक महोदयों को कॉम्बिंग गश्त के निर्देश दिए गए थे, जिसमें जो है अपराधियों की धरपकड़, अपराधों की रोकथाम और जो गलत कामों में लिप्त हैं, अवैध जो गतिविधियां होती हैं, उन पे कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में जो है रात में औचक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है जिले के सभी सब डिवीजन स्तर पे एसडीओपी साहिबान और थाने स्तर पे थाना प्रभारी और चौकी स्तर पे चौकी प्रभारियों के निर्देश पे जो है मतलब निर्देशन में टीम गठित की गई थी और लगभग हमारे यहाँ 42 के आसपास टीमें जो है पूरे ज़िले में जो है कार्रवाई में हिस्सा ली हैं। 300 करीब कर्मचारी थे जिनने इस पूरी कार्रवाई में हिस्सा लिया है। एसपी साहब के द्वारा जो मुख्यालय की टीमें थीं, 8 टीमें थीं, उनको भी जो है ब्रीफ करके रवाना किया गया था। इसमें पूरी कार्रवाई जो हुई है रात में 12 बजे से 5 बजे तक ये कार्रवाई संपन्न हुई है, जिसमें 199 वारंट, उनमें 29 स्थायी वारंटी और 170 गिरफ्तारी वारंटी पकड़े गए हैं। लगभग 158 गुंडे बदमाशों की, 95 निगरानी बदमाशों की और 58 कबाड़ियों की चेकिंग हुई है। 10 गुम इंसान दस्तयाब हुए हैं और लगभग 13 प्रकरण जो है आबकारी के बने हैं, जिसमें 106 लीटर शराब भी जो है वो जब्त हुई है। इस दौरान जो है उनको निर्देश दिए गए थे कि जो है वो रात्रि में चेकिंग की कार्रवाई भी करें, जिसमें जो दूसरे स्टेट की गाड़ियां हैं या बगैर नंबर की गाड़ियां हैं या शराब पी करके वाहन चलाने वाले हैं या जो है संदिग्ध लड़के हैं, उनकी भी चेकिंग करें। वो कार्रवाई भी हुई है और हमारे हिसाब से जो है ये संतोषजनक कार्रवाई है और ये कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। खबरों में यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर।
लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम छिंदवाड़ा के जल सभापति प्रमोद शर्मा ने पद संभालते ही ये ठान लिया था कि किसी भी स्थिति में लोगों को पैसे से खरीद कर पानी नहीं पीने देना है और टैंकर संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म करना है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाना है कि गर्मी हो या सर्दी, लोगों को साफ, स्वच्छ, मीठा पानी हमेशा उपलब्ध रहे। इसके बाद से दिन रात काम जारी है और प्रमोद शर्मा और उनकी टीम की इस मेहनत की एक और परिणति रविवार को उस समय सामने आई जब छिंदवाड़ा शहर की एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्र चंदनगांव में 11 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का शुभारंभ किया गया। इस विशाल टंकी से चंदनगांव, इमलीखेड़ा, सर्रा, जेपी होटल के पीछे का क्षेत्र, थुनिया, एमपीईबी के इलाके के लगभग 20,000 लोगों को मीठा पानी सतत मिल सकेगा। पानी वाले भैया के नाम से लोकप्रिय हो रहे जल सभापति प्रमोद शर्मा के इस प्रयास के शुभारंभ अवसर पर उनकी टीम के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, महापौर, पार्षद दल के नेता पंडित राम शर्मा, पार्षद तरुण कराड़े, पार्षद संगीता मुन्ना पवार, मनोज सक्सेना, पार्षद हंसा अंबरदाड़े, भैया जी शिवहरे सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे। गौरतलब है कि लंबे समय तक भाजपा के हाथ में रहे नगर निगम में शहर में पेयजल को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। जिस तरह से शहर का क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही बढ़ रही है, शहर में उसी तरह से पानी सप्लाई की पुख्ता व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी जो बरसों तक काम कर सके। इसी क्रम में चंदनगांव क्षेत्र में 11 लाख लीटर कैपेसिटी की भव्य टंकी की शुरुआत हुई है। पहले से बनकर तैयार इस पानी की टंकी को तत्कालीन नगर निगम और निर्माण एजेंसी की उदासीनता के चलते शुरू नहीं किया जा सका था। जल सभापति प्रमोद शर्मा ने इस दिशा में निगम के माध्यम से एक्शन लेते हुए इससे आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है।
गर्व की बात है जो टंकियां कई सालों से बंद पड़ी थी, हमारे मेरे द्वारा प्रमोद भैया को और माननीय पार्षद महोदय द्वारा बार बार बोल के, महापौर जी को बार बार बोल के ये पानी की टंकी का शुभारंभ हमने करा। इस शुभारंभ होना इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत दिक्कतें गई, पर फिर भी मुन्ना भैया द्वारा बार बार शर्मा जी और नगर निगम की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से निगम में हमारी टीम बैठी है, आपकी पूरी टीम प्राथमिकता के आधार पर जो जल प्रदाय योजना है उसको बड़ी सक्षमता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप पूरा कर रहे हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र हमारे लिए, कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अभी शैलेश पाठक जी हमारे यहाँ संगठन के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार यहाँ हमारे युवा साथी जुड़कर, जिस प्रकार युवा को जोड़कर और कांग्रेस की टीम को एक रखकर, हमारे सलीम भाई के नेतृत्व में या हमारे यादव जी के नेतृत्व में और यहाँ की जो हमारे पुरानी और नई टीम है उन सब के नेतृत्व में भाई पूरी टीम मिलकर जो यहाँ काम कर जा रही। प्रकाश भाई आपकी समस्या पर यहाँ ध्यान देते हैं, हमारे लोखंडे जी बात है कि बड़ी लंबी समय से पानी टंकी की मांग यहाँ पर उठ रही थी, जिसको लेकर हमारे स्थानीय पार्षद संगीता मुन्ना पवार जी और हमारे जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी के द्वारा कार्रवाई करके इस टंकी का शुभारंभ किया गया। निश्चित तौर पर आज के शुभारंभ होने के साथ ही चंदन गांव में हजारों परिवारों की पानी की समस्या का निराकरण होगा। निश्चित तौर पर 8 महीने के इस कार्यकाल में हमने हमेशा प्रयास किया है कि आदरणीय कमलनाथ जी और नकुललाल जी के सिपाही होने के नाते और छिंदवाड़ा के समस्त छिंदवाड़ा परिवार के सेवक होने के नाते हम दिन प्रतिदिन छिंदवाड़ा शहर में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिसको लेकर चाहे हमारे बबला पटेल जी की बात हो, चाहे मनोज सक्सेना जी की बात हो, सभी अपने अपने स्तर पर बढ़िया काम कर रहे हैं। बबला पटेल जी लाइटिंग के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में नई खंभे लगाने की बात हो, जगह जगह पहुंचा रहे हैं। हमारे राजस्व के सभापति हैं और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश के 16 नगर निगम में सबसे ज्यादा वसूली करने वाला नगर निगम अगर कोई बना है तो छिंदवाड़ा बना है। जहाँ जहाँ टंकियां बंद पड़ी हैं, हम उन पे काम कैसे करें ताकि आने वाली गर्मी में हम लोगों को पानी दे सकें। ये संगीता पवार जी ने कही जरूर है कि हम लेट हो गए, हम लेट नहीं हुए। इसके बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो बाहर से बुलाना पड़ता है, वो पार्ट यहाँ अवेलेबल नहीं थे और पुराने समय से जो पाइपलाइन डली थी वो रोड बनने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, नहीं तो हम इसको और 1-1.5 महीने पहले प्रारंभ करा देते। यह 11 लाख लीटर की टंकी वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 35 में भरपूर पानी की सुविधाएं होगी। हमें सभापति बने 8 महीने हुए, उसमें भी काम करने को हमको 4 से 5 महीने मिले। बीच में त्योहार थे, चुनाव थे, कई सारी चीजें थी, अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा था। लगातार हमारे विक्रम माहेती जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार हर विभाग वाले, हर पार्षद काम करने लगे। मुझे कहने में बड़ा अफसोस होता है कि इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी का महापौर दिया। वो महापौर इतने बार इस क्षेत्र में नहीं घूमे होंगे जितने विक्रम माहेती जी यहाँ पर आ चुके। स्थिति थी जब मैं सभापति बना तो लोग बोलते थे यहाँ पाइपलाइन नहीं है, हम बोर का पानी पी रहे। हमने 57 बोर अभी तक बंद करा चुके हैं। हमने लगभग 6 पानी टंकी अभी इसी 5 महीने में चालू कर दी है और 3 पानी टंकी 15 दिन के अंदर और चालू कर रहे हैं। लगभग 15 से 17 हजार लोगों को यहाँ मीठा पानी पहली बार पहुंचेगा। आने वाले समय में जैसा कि आप लोगों ने, मुन्ना भैया वगैरह ने और हमारे पाटनकर जी ने लिख कर दिया है, तो ये पीछे पाइपलाइन डालने का काम भी हम जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं। लगातार माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार नगर निगम की सरकार रोज कुछ न कुछ कार्य शहर में ऐसा बड़ा कर रही है जिससे जनता का फायदा। मदर्स डे भले ही एक दिन हो, लेकिन मौका होता है अपनी माँ के लिए अपनी भावनाओं और जज्बातों को दिखाने का। हालांकि भारतीय समाज में माँ के चरणों में स्वर्ग की मान्यता है और ये कहा जाता है कि माँ की ममता के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए कोई एक दिन नहीं बल्कि हर दिन है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाने की परंपरा है। ग्लोबल टीवी ने इस मौके पर शहर के युवाओं और बच्चों से वीडियो संदेश मांगे थे। आइए आपको दिखाते हैं माँ के प्रति किस तरह से अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं शहर के युवा और बच्चे। नमस्ते, मेरा नाम है गरिमा कोलारे। मेरा नाम है अवनी कोलारे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। आज हम मदर्स डे के बारे में एक स्पीच
सुनाना चाहते हैं। माँ वो है जो सबकी जगह ले सकती है, लेकिन उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। हैप्पी बर्थडे टू ऑल मदर। माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है श्रीम पाटिल। मैं आ गई हूँ आपके सामने। देवों ने भी सर झुकाया, किया माँ को प्रणाम है। माँ से उत्तम कोई शब्द नहीं, माँ सब में महान है। थैंक यू। हैप्पी मदर डे। आज इसका दिन है जो मेरा हर दिन है, वो है मेरी प्यारी मम्मा। आई लव यू मम्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा राजपूत। मातृ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ इस धरती पे भगवान का दूसरा रूप है। भगवान ने माँ को हमारे लिए इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान खुद तो धरती पे नहीं आ सकते, इसलिए माँ को उन्होंने हमारे पास भेजा है। माँ हमारी सुख दुख की साथी होती है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करती है। माँ हमारी दोस्त सहेली सब बनकर के हमारा साथ देती है। माँ अगर नहीं होती तो ये धरती अधूरी सी होती। और मैं चाहूँगी कि मैंने अब तक अपना जो भी अनुभव माँ बन करके मतलब अनुभव किया है, वो मेरा बेटा भी आपको 2 शब्द माँ के बारे में कहे। हैप्पी मदर्स डे। मम्मी वो होती है जो हमें शिक्षा देती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर बन के ठीक कर देती है। वो हमारे साथ बच्चा बन के खेलती है और हमें अच्छा अच्छा खाना बना के देती है। हैप्पी मदर्स डे। मैं आपकी, मेरी, हम सब की मदर को विश करना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे। मम्मा, कुछ लाइंस आपके लिए। आई नो आप हमेशा मेरे साथ हो, मैं अच्छा करूँ या बुरा, नो मैटर वॉट आई डू, यू स्टिल स्टैंड फॉर मी, यू स्टिल क्लैप फॉर मी। जब सारी दुनिया ने साथ छोड़ा था ना, तब आप थी मेरे पास। जब सारे दोस्तों ने मुंह मोड़ा था ना, आप थी मेरे पास। मम्मा, आई लव यू सो मच। आप मेरे लिए मेरा मोटिवेशन हो, आप मेरे लिए मेरी रोल मॉडल हो, आप मेरे लिए मेरे पापा हो, आप सब कुछ हो मेरा। आई रियली लव यू अ लॉट। थैंक यू। नमस्ते, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। कविता की कुछ लाइन आप सभी माँ के लिए। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ। तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ है वैसा। मैं ही हूँ हर जगह, प्यार यहाँ तेरा कैसा। मैं ही हूँ हर जगह, प्यार यहाँ तेरा कैसा। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही हूँ सबसे अच्छा। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही हूँ सबसे अच्छा। कितना भी हो जाऊं बड़ा, कितना भी हो जाऊं बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। माय नेम इज़ मानसी चौरसिया। कुछ लाइन्स सब माँओं के लिए। सब की देख रेख करते करते वह खुद को भूल जाती है, सबकी देख रेख करते करते वह खुद को भूल जाती है। अपने आंचल की छाव देती है जब भी धूप आती है, अपने आंचल की छाव देती है जब भी धूप आती है। उस माँ के बगैर किसी को भी जीना नहीं आएगा, उस माँ के बगैर किसी को भी जीना नहीं आएगा, क्योंकि एक बच्चे को उसकी माँ से ज़्यादा कोई समझ नहीं पाएगा। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते और मैं अपनी माँ और सभी माताओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं सभी माँओं के लिए और स्पेशली मेरी माँ के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि उसके रहते दुनिया में कभी कोई गम नहीं होता, उसके रहते दुनिया में कभी कोई गम नहीं होता, और कोई साथ दे ना दे माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। फिर से मैं सभी माताओं को और मेरी माँ को मातृ दिवस की दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। Happy Mother's Day to all mothers. Mama, I know I can't describe you in few words, but I want to say some lines for you. I want to say thank you. Thank you so much. मुझे हमेशा संभालने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए।
मेरे पढ़ाई ना करने पर मुझे मार लगाने से लेके, मुझे डांट लगाने से लेके, मेरे किसी चीज़ में फेल होने पर मुझे संभालने तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मम्मा। आई लव यू सो मच। Happy Mother's Day to all the mothers, including my mama. I just want to say something about my mother. That mommy, you are the world best mother and you are my inspiration. Always you supporting me. And आप सिर्फ मेरे लिए मेरी मम्मी नहीं हो, आप मेरे लिए मेरे पापा भी हो, मेरी फैमिली भी हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। प्लीज़ ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे हर सिचुएशन में हेल्प करना। थैंक यू मम्मा एंड आई लव यू। थैंक यू। माँ शब्द के बोलने से ही हृदय में प्रेम और खुशी की भावना की लहर आ जाती है। ज़िंदगी की पहली गुरु माँ होती है, ज़िंदगी की पहली दोस्त भी माँ होती है, क्योंकि ज़िंदगी देने वाली ही माँ होती है। ज़िंदगी में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन माँ है जो सभी की जगह ले लेती है। मदर्स डे के इस अवसर पर मेरी ओर से सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे ऑल मदर। First of all, on this special day, I would like to wish my mother a very happy Mother's Day. I'm sorry for not being there, and I would like to wish all the mothers a very happy Mother's Day. I wish आप सभी अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से ये दिन मनाएं और बहुत सारा प्यार अपने बच्चों को दें, और हम बच्चे भी आप माँओं को बहुत सारा प्यार कर सकें। I wish you all a very happy Mother's Day. छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ में बारातियों से भरी हुई पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 8 बारातियों को चोट आई है। घायल बारातियों को जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना मोहखेड़ के सारोट गांव के पास हुई, जब पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में 25 बाराती सवार थे और शादी समारोह में जा रहे थे। घायल बारातियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोकड़ के आगे कैसा हुआ? तो टर्निंग में गाड़ी पलट गई। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप। कितने लोग बैठे थे? करीबन 20 से 25 लोग थे। सबको चोट आई है? नहीं, बाकी लोगों को नहीं आए। कितने लोग को चोट आई? यहाँ करीबन 7-8 लोगों को चोट। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के सदस्य रविवार बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और अपनी मांगों के संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से संगठन के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेता रहे हैं, मगर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों ने बताया कि हमारे किसी भी ज्ञापन का जवाब प्रशासन द्वारा नहीं दिया जाता और न ही हमारी मांगों को आज तक पूर्ण किया गया है। हम मध्य प्रदेश अजाक्स के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में आज जिला स्तर पर हमारी 16 सूत्री मांगों को लेकर हर जिले में आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिला अजाक्स संघ छिंदवाड़ा की तरफ से आज यहाँ पर भी सौंपा गया। इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में सौंपा जा रहा है। ज्ञात हो गए कि हम पिछले 2.5 सालों से हमारे अजाक्स की विभिन्न मांगों को लेकर 2.5 सालों से हम लगभग हर महीने ज्ञापन सौंप रहे हैं। उस पर आज अंतिम चरण हमारा 22 फरवरी था, 22 फरवरी 2023, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के 2 मंत्री महोदय हमारे कार्यक्रम में आकर उन्होंने आश्वस्त कराया था 1 महीने के अंदर हमारी 16 सूत्री मांगों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और सारी समस्याओं का निराकरण करने की तरफ हम आपसे आश्वस्त कराते हैं। इस बात पर हमने अपना धरना प्रदर्शन 26 फरवरी 2023 को हमने स्थगित किया था। 1 महीने के आश्वासन के बाद भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज तक कुछ नहीं किया गया है। इसलिए पुनः हमारी 16 सूत्री मांगे, जैसा हमने ज्ञापन दिया है माननीय तहसीलदार साहब को, संजय बरैया साहब को, उसी के माध्यम में आपको अवगत कराना चाहते हैं। माननीय आपका पूरा पत्रकार संघ की तरफ से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराएं हमारी मांगों से लेकर। ये हमारी मांगों को अगर मान्य नहीं किया गया तो इस बार तय किया गया है कि आरक्षण की ये 16 सूत्री मांगों पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया, इसी बात पर अगला चुनाव होगा, ये तय मानिए। मैं एसबी इनवाती, अजाक्स जिला संघ छिंदवाड़ा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 मई से शहर में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये कैंप ओलंपिक स्टेडियम में इन दिनों चल रहा है। इस समर कैंप में 6 साल से लेकर 19 साल तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा शहर के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए यह आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हर वर्ष किया जाता है। ओलंपिक स्टेडियम में विगत 1 मई से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित समर कैंप में ये स्टेडियम ग्राउंड और फुटबॉल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 साल से लेकर 19 साल तक के बालक बालिकाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सुबह 6:30 से 8 बजे के बीच और शाम को 4:30 से लेकर 6:30 के बीच उनको खेल की बारीकी और विभिन्न स्किलों का और फुटबॉल की फिटनेस के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें लगभग 200 बालक बालिका अभी तक जिन्हें पंजीयन कराया है वो इसका अभी लाभ ले रहे हैं। जो 31 मई तक इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसमें सीनियर बच्चे और साथ में जो कोचेस हैं वो भी इसमें समय समय पर सहयोग दे रहे हैं और मैं और भी शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। रविवार 14 मई मदर्स डे पर छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व ने विविध आयोजनों के माध्यम से अपनी मां के उपकारों को याद कर उन्हें नमन किया। इस दिन को सामाजिक संस्था सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के दीपक राज जैन ने जिला जेल के कैदियों के साथ मनाया। उन्होंने जेल प्रबंधन के साथ एक पत्र मां के नाम का आयोजन किया, जिसमें कैदियों ने अपनी मां को
पोस्ट कार्ड लिखकर उन्हें याद किया और भविष्य में कभी भी अपराध न करने का संकल्प लेकर मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। सफल आयोजन के लिए जेल अधीक्षक श्री वाघमारे एवं उप अधीक्षक श्री भारतीय ने सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन का आभार व्यक्त किया। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जिससे रिहा होने के बाद वे समाज में जाकर पुनः स्थापित हो सकें। आज का यह कार्यक्रम भी उनको उनके परिवार से, उनकी माँ से भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य करेगा। मैं जैन युवा फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे हम जेल में आकर बंदी भाइयों के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आशा करूँगा कि भविष्य में भी उनके माध्यम से ऐसे कार्यक्रम हों, जिससे बंदी जो वास्तव में समाज के ही एक अंग हैं। आप सभी को सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और हमारे जेल परिवार की ओर से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शुभ तिथि है रविवार 14 मई 2023 का मदर दिवस। छिंदवाड़ा सहित पूरा विश्व आज अपनी माँ को याद कर रहा है, विशेष आयोजन कर रहे हैं पूरे देश और विश्व में हो रहा है। हमारे छिंदवाड़ा में एक विशेष आयोजन हुआ हमारे जेल परिवार के साथ में सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने इसकी पूर्व बेला पर यहाँ पर एक कार्यक्रम किया आदरणीय सुब्रत प्रकाश जी साहब का। बहुत सुंदर सत्संग हुआ और उन्होंने हमारे 700 कैदी भाइयों को मैसेज दिया कि मदर्स डे पर 14 मई को अपने माँ को एक पत्र लिखें, उसमें अपनी भावना व्यक्त करें। और आपको जानकारी खुशी होगी कि आदरणीय अधीक्षक महोदय वाघमारे जी, जेलर साहब भारती जी के कुशल मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा जेल में लगभग 700 से अधिक कैदी निवास करते हैं। सभी ने आज सुंदर का पोस्ट कार्ड अपनी माँ को लिखा। बहुत से पत्र हमने पढ़े, उसमें लिखा कि माँ हम आज बहुत आपको मिस करते हैं, जल्द घर आएंगे, कभी अपराध नहीं करेंगे और हमारे जितने भी यहाँ कैदी निवास। सिटी हलचल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
चंदनगांव में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी वाटिका में प्रत्येक रविवार को चलाए जाने वाले बाल संस्कार केंद्र में मातृ दिवस के अवसर पर बच्चों ने मातृ दिवस मनाया। बाल संस्कार केंद्र के शिक्षकों ने बच्चों को सदैव मां का सम्मान करने की सीख दी। बच्चों को बताया गया कि वे अपनी माताओं का पूजन अर्चन, चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले। बाल संस्कार केंद्र के रोशन सिंगनापुरे ने बताया कि केंद्र के द्वारा बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं उसे वह घर पर एवं समाज अपनाने का प्रयास करते हैं और माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। आज चंदनगांव स्थित बाल संस्कार केंद्र में मातृ दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी गई और बच्चों से निवेदन किया गया कि वे घर जाकर आज अपनी माताओं का पूजन अर्चन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ऐसी आशाओं के साथ में हमारे बाल संस्कार की संचालिका श्रीमती विमल शेरके जी, श्री मानकर जी, हमारी श्रीमती कांता वानखेड़े दीदी भी हमारे बीच उपस्थित है और सभी ने लगातार रविवार को चलाए जाने वाले बाल संस्कार में नई नई प्रेरणाएं, आध्यात्मिक कहानियाँ, योग और स्वस्थ रहने के उपाय को हम बच्चों के बीच में साझा करते हैं और इसी का जो असर देख रहे हैं आप, लगातार बच्चों को लगन और उनके माता पिता का जो हमें सहयोग पाकर उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री। जैन संत आचार्य 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज का रविवार को छिंदवाड़ा आगमन हुआ। आचार्य श्री 19 वर्षों के बाद छिंदवाड़ा पधारे हैं। श्री सकल दिगंबर जैन महासभा और सकल जैन समाज ने आचार्य श्री की मंगल अगवानी की। आचार्य श्री और उनका संघ शोभा यात्रा के रूप में 4 फाटक, गणेश चौक और छोटी बाजार होते हुए गोलगंज पहुंचा, जहां आचार्य श्री ने धर्म सभा को संबोधित किया। सकल जैन महासभा के महामंत्री पंकज पाटनी ने बताया कि आचार्य श्री के आगमन पर मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत किया गया। आचार्य श्री की धर्म सभा प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे संत निवास गोलगंज में होगी और उसके बाद आहारचर्या और दोपहर 3 बजे स्वाध्याय होगा। शाम 7 बजे प्रतिदिन आनंद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। संत श्री आसाराम जी गौशाला खजरी द्वारा प्रत्येक रविवार को भीषण गर्मी से आम जनमानस को राहत प्रदान करने हेतु साधकों के माध्यम से छाछ वितरण किया जाता है, जो मानव सेवा की ओर एक सार्थक पहल है। गौशाला में गायों की सेवा करने वाले साधकों ने बताया कि इस छाछ को पीने से पेट के कई रोग ठीक होते हैं। वहीं शहर में पड़ रही कड़कड़ाती धूप एवं गर्मी से छाछ मुसाफिरों और मजदूरों को राहत प्रदान करती है, जिसके तहत प्रत्येक रविवार को इस छाछ का वितरण किया जाता है। शहर में हजारों लोग प्रति रविवार को इस ठंडी छाछ का लाभ उठाते हैं। चल भाई चल। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से हम लोग गर्मी में आम लोग को राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रति सप्ताह छाछ वितरण करते हैं। इसमें प्रति सप्ताह 4 से 5 हज़ार लोग लाभान्वित देते हैं और छाछ एक औषधीय मेडिसिन है, जिसको पीने से पेट के बहुत सारे रोग एवं गर्मी से राहत मिलती है। इसलिए आम जनमानस की सेवा करने के लिए पूरे देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रत्येक रविवार चलाया जाता है जी? प्रत्येक रविवार बांटा जाता है? प्रत्येक रविवार 1 बजे से 5 बजे तक रहता है। भीड़ लगी रहती है। संस्था के माध्यम से बांटा जाता है? श्री योगदान सेवा समिति संस्कृत पुस्तक सभा खजरी आश्रम गौशाला छिंदवाड़ा। आपका शुक्रिया। प्रमुख सामाजिक संस्था जनसेवा हिताय द्वारा रविवार को ग्राम पंचायत राजाखोह में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजाखोह सहित आसपास के गांवों से आए हुए लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। जनसेवा हिताय की संयोजक हर्षा बानोदे तोमर ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन राजाखोह में आयोजित शिविर में छिंदवाड़ा जिले के सुप्रसिद्ध विवांता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट MD मेडिसिन डॉक्टर पराग मनपे ने अपनी सेवाएं दी। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने डॉक्टर पराग से परामर्श लिया। इस अवसर पर जनसेवा हिताय की उपाध्यक्ष मीरा पराड़कर, डॉक्टर दीपक ठाकुर, डॉक्टर राम आमगोरिया ने भी मरीजों का चेकअप करके परामर्श दिया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में ग्राम पंचायत राजाखोह की सरपंच सपना चौरे, सचिव अर्जुन ठाकुर, रीता कुमारी सहित जनसेवा हिताय के धर्मेंद्र उइके, मोनिका डहरिया, निशा यादव,
प्रवीण वाडेकर के साथ ही नगर निगम छिंदवाड़ा के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और सुप्रसिद्ध सेलिब्रिटी सिंगर बादल भारद्वाज और निर्देशक सागर भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित थे। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। छिंदवाड़ा पुलिस की सक्रियता से युवक पर गोली चलाने वाले 2 दिन में पकड़ाए तो लावा घोगरी के अंधे हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। एक ही रात में पुलिस ने कई बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब और चोरी का सामान भी मिला। SP के निर्देश पर चला स्पेशल अभियान। चंदनगांव क्षेत्र में शुरू हुई 11 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी, जल सभापति प्रमोद शर्मा की सक्रियता लाई रंग। और मदर्स डे पर शहर के बच्चों ने भेजे मां के नाम वीडियो संदेश, ग्लोबल नेटवर्क की विशेष पहल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।